जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है 3-3 पोर्टल का क्या असर हो रहा है आपके पर्सन के दिल के ऊपर। तो उनके दिल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ सोच विचार बदल रहे हैं, क्या-क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और कृष्ण कॉन्शियस डेक में से लेंगे कुछ मैसेजेस ताकि कान्हा जी हमें हेल्प करे उनके दिल के जज्बात जानने के लिए। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस का। तो आपकी अहमियत काफी ज्यादा इनको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं आपको खोने का डर इनको शायद हद से ज्यादा सता रहा है। हो सकता है काफी वक्त से रनर चेसर एनर्जी में आप दोनों रहे हैं। आपने शायद कई बार अपनी तरफ से अपने पर्सन को कुछ बातें समझाने की कोशिश की थी, कुछ सलाह मशवरा भी दिया था, लेकिन मे भी हो सकता है उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और ये किसी और के ही सलाह मशवरे के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले ले रहे थे। लेकिन अब जब कुछ चेंजेस इनको महसूस हो रहे हैं जिंदगी में, तो स्पेसिफिकली उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं और अगर आपने एक बार मन बना लिया तो शायद आप मुड़ के दोबारा नहीं देखते, मतलब आप अपने फैसले पे अटल रहते हैं। ऐसे में अगर आपने माइंड चेंज कर दिया और इनको नजरअंदाज करना स्टार्ट किया तो इनकी क्या हालत होगी। आपको खो देने का काफी ज्यादा डर जो इनको सता रहा है। कोई भी रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे हम। तो देखते हैं सेकंड कार्ड हमें क्या मिला है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 3 कप छलक चुके हैं, यानी कि अपनी गलती का कहीं ना कहीं इनको कुछ एहसास हो रहा है। जो भी इनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर आप कह सकते हैं नजरअंदाज करना, इम्पोर्टेंस ना देना, रिश्ते की कदर ना करना, ऐसी अगर इनकी तरफ से हरकतें रही है तो अब इस पर्सन को अपने किए के ऊपर पछतावा हो रहा है और दिल तो इनका 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ने का कर रहा है। मतलब रोमांटिकली ये पर्सन आपसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एक ही पेंटिकल की यहाँ पे कमी है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो है मेरी जिंदगी में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस अगर एक पेंटिकल मिल जाता है, यानी कि कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके लिए ये रुके हैं। या तो घर वालों का फैसला हो सकता है, या फिर करियर में सेट किया हुआ कोई गोल हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी रजामंदी किसी बात के लिए इनको चाहिए, वो अगर मिल जाती है तो ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अकेले वन में ये पर्सन और भी ज्यादा आपके करीब आ रहे हैं, या फिर आपके बारे में आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, जिस वजह से आपका काफी ज्यादा असर होने लगा है इनके दिल के जज्बातों के ऊपर। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है। इन्फिनिटी सिंबल बता रहा है कुछ लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये पर्सन हिम्मत से काम ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पहले अगर जैसा कि मैंने कहा रनर चेसर की एनर्जी में थे, प्रॉब्लम से हमेशा दूर जाना या फिर आपसे दूर जाने की कोशिश करना, ऐसा अगर करते थे, जैसे मान लीजिए ये शेर अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो ऑब्वियसली वो पर्सन शेर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसने जैसे ठान लिया है कि मैं यहाँ से भागूंगी नहीं, मैं शेर का डट के सामना करूंगी, वैसे ही आपके पर्सन अब हर एक बात को हैंडल करने के लिए तैयार है या फिर उन बातों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं जिन बातों को शायद ये हमेशा से नजरअंदाज करते आए हैं। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं, हम किसी का भी चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद किसी से तो ये सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर गौर भी कर रहे हैं। मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं,
लेकिन जैसे आप खुद के फैसले लेते हैं, वैसे जैसे मैंने कहा कि ये दूसरों के भी कहे को इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा देने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो अभी भी कुछ लोगों ने जो राय इनको दी है, उसके ऊपर गौर ज़रूर करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग या फिर सीरियस थिंकिंग चल रही है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत जल्द ये आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब अब तक आप दोनों जब भी मिले हैं, वो पल इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ दे गए हैं, उन पलों को याद करके उस हैप्पीनेस को ज़िंदगी भर पाने की चाहत ज़रूर इनके दिल में दिन-ब-दिन बढ़ रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है डेथ का कार्ड। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस is well written for us. See is at a observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. तो यहाँ पे बात आ रही है कि कुछ लोगों के बीच में अगर दूरियां काफी वक्त से चल रही हैं और किसी किसी का तो शायद रिश्ता टूटने की कगार पे भी पहुंच गया था, तो ये पर्सन जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जब भी वो सोचते हैं कि सुख-दुख तो हर किसी को मिलते रहते हैं या फिर हर किसी की ज़िंदगी का वो एक पार्ट होता ही है। लेकिन जब स्पेसिफिकली सुख की बात होती है तो उन्हें आपके साथ बिताए हुए पलों में वो ज़्यादा खुशी मिलती है या फिर महसूस होता है उन पलों में वो ज़्यादा खुश थे या रहते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। और जहाँ तक बात आ रही है दुःख की, तो शायद दुःख में भी आपने अब तक उनका साथ निभाया है, जिस वजह से ये चाहते तो है एक नई शुरुआत आपके साथ करना। Make the right choice. Be humble in all you do. Vanity breeds sickness. Make the right choice. तो यहाँ पे अब सही फैसले की घड़ी आ गई है, ऐसा इनको लग रहा है। कई बार अपनी गलती मानना इनके लिए बहुत मुसीबत वाला हो रहा था, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव कुछ अलग है। तो यहाँ पे ये अपने स्वभाव की वजह से भी हाँ मेरी गलती थी ये मान लेना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अब ये जब फैसला लेना चाहते हैं तो 2-4 लोगों से भी ये सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जिंदगी में ये कोई गलत फैसला ले। फिर है पेशेंस। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव अ पेशेंस। सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेंथ का ऑलरेडी हमें काम मिला ही है जो बताता है हिम्मत को। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर सही रास्ते पे वो ऑलरेडी चल पड़े हैं तो वो प्यार की मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र से काम लेने की जरूरत है। मतलब घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो शायद किसी से सलाह मशवरा करके या फिर उनको कन्विंस करके अपने पेरेंट्स से या फिर घर वालों से बात करने की भी इनकी शायद चाहत है या कोशिश चल रही है। और उन्हें लग रहा है कि बहुत जल्द ना सही लेकिन सक्सेस तो इन्हें मिलके ही रहेगा, बस थोड़ा सब्र से काम लेने की जरूरत है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। थिंक एंड एक्ट वाइजली। बेवकूफों की तरह ये कोई भी नादानी नहीं करना चाहते, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब अगर ये छोटी सी भी गलती करेंगे तो उसका उन्हें बहुत ज्यादा फल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि एम्प्रेस के कार्ड में ही आपको खोने का डर जो इनको ज्यादा सता रहा है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट। नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो कुछ लोगों के साथ ये भी है कि इस पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील नहीं की हैं। एज अ फ्रेंड ही ये आपके कांटेक्ट में है या फिर आपसे कनेक्टेड है, लेकिन उस फ्रेंडशिप के जरिए भी सही ये अपने दिल की बात तो बता ही सकते हैं और उन खुशियों को पा सकते हैं जो खुशियों पाने की इनके दिल में चाहत है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बताना चाहते ही हैं। और फाइनल कार्ड है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। To test the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-criticism, self-centeredness, and test the divine. We all are one, but one creation. तो यहाँ पे अगर ये पर्सन सेल्फिश होके हमेशा अगर अपने ही बारे में सोच रहे थे या सोच रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा करने से तो ये हमेशा के लिए अकेले ही पड़ जाएंगे। ना तो इन्होंने शायद घर वालों के फैसलों को कभी इम्पोर्टेंस दिया, ना ही आपके प्यार की कदर की। और मैं ही इम्पोर्टेंस हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ऐसा ही अगर इनका चलता रहा तो इनको ये यकीन हो रहा है कि इनको वो खुशियाँ कभी भी नहीं मिलेगी जो ये चाहते हैं, क्योंकि अकेलेपन से ये डील कर नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं इस लोनलीनेस से। अब देखते हैं मोनोलॉजी में से यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर। तो यहाँ पे बात आ रही है अपने घर वालों के साथ भी ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी भी कुछ बात रखनी है, आपका भी दिल नहीं तोड़ना है। तो कुछ ना कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा, ये उनको समझ में आ रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन। अपनी मर्जी चलाते आए हैं अगर ये, तो अब इन्होंने जैसे ठान ही लिया है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ जो नसीब में या फिर डिवाइन में लिखा हुआ है। जैसे अगर आप दोनों का मिलना लिखा हुआ ही है और अगर ये मूव ऑन होने की कोशिश भी कर रहे थे, स्पेसिफिकली जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनके बारे में मैं बोल रही हूँ,
तो भी ये ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें यकीन हो रहा है कि डिवाइन में अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए चुने गए हैं, तो आप दोनों मिल ही जाएंगे। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी जो भी बात है वो बन जाएगी, और अगर बात नहीं भी बन रही तो भी उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा तो इनकी ज़िंदगी में हो जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है। इस शायद से अगर ये पर्सन बहुत जल्द निकल जाए, तो आप कह सकते हैं फैसला लेना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी भी ये तराजू मतलब बैलेंस एनर्जी में कहीं न कहीं सोच विचार ज़रूर चल रहे हैं। एक तरफ दिल रखा है, एक तरफ दिमाग रखा है, और मुझे क्या चाहिए इस एनर्जी में ये अपनी ज़िंदगी की विशेष के बारे में शायद सोच विचार कर रहे हैं। फिर है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि अगर घर वालों से अब तक उन्होंने बात नहीं की है, तो कुछ ऐसा क्लाइमैक्स हो सकता है जहाँ पे थोड़ा-सा बहस, तू-तू मैं या फिर थोड़ा बखेड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे होता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने से पहले कुछ ऐसे तूफानों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो अब हमने जैसे देखा स्ट्रेंथ का कार्ड, ये पर्सन अब पूरी तरीके से अपनी तरफ से स्ट्रेंथ या फिर वो हिम्मत, हौसला दिखाने के लिए रेडी है। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर दोनों के बीच में ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है या फिर सेपरेशन काफ़ी लंबा चला है, तो इनकी कहीं न कहीं उस सिचुएशन के बाद हीलिंग चल रही है, और कहीं न कहीं वो जो घाव दिल के ऊपर बहुत पड़ गए थे, जिनकी वजह से शायद दूरी आई थी, वो अब हील हो चुके हैं, जिस वजह से शायद दिल दोबारा रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है। और फाइनल कार्ड है हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। आप दोनों ने मिलके अगर कुछ सपने देखे थे कि हम शादी करेंगे, घर बसाएँगे, ऐसा-वैसा ज़िंदगी बिताएँगे, तो उन सपनों को ये याद कर रहे हैं। जैसे 6 ऑफ कप का भी कार्ड हमने देखा, आपके साथ बिताए हुए पलों को जब भी ये याद करते हैं, उन्हें वो खुशियों का खजाना महसूस होता है जो भी उन्होंने पाया है। और कहीं न कहीं जो सपने उनको दिल से महसूस हुए थे कि आप ही में भी वो सपना पूरा करने वाले पर्सन है, जिनके साथ ये हँसी-खुशी ज़िंदगी का हर एक छोटे से छोटा सपना पूरा करना चाहते हैं। तो आज भी कहीं न कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी सपने खुली आँखों से देखे हैं या फिर दिन-रात वो देखते रहते हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे, और उस बात को पूरा करने के लिए अब ये रेडी है अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।